अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 37 जो है वो करेंगे। इसमें से लेसन नंबर 37 मेरा थोड़ी खिचड़ी है क्योंकि इसमें स्टैट्स बहुत ज़्यादा है, फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि उसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो हाउ पॉपुलेशन ग्रो जो है ना, ये यहाँ से हाउ डज पॉपुलेशन ग्रो यहाँ से लेके और ये आपका लॉ ऑफ 70 यहाँ तक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ये मैं अभी आप लोगों को पढ़ाती हूँ, इसमें फार्मूलाज भी आप लोगों ने वो भी याद कर लेने। आप लोगों के सब्जेक्टिव में आप लोगों को वो फिगर्स दे के आप लोगों को कह सकते हैं कि आप इसे ग्रोथ रेट जो है वो आप लोग फाइंड आउट करें। तो मैं आप लोगों को वो सारा भी समझा देती हूँ, उसको हम लोग आसान कर लेते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। देन फर्स्ट थिंग इज हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ। जब भी हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास सिंपली हम लोगों ने ये फार्मूला लगाना होता है कि जितनी बर्थ होती हैं उसमें से हम लोग डेथ माइनस कर देते हैं, ठीक है, इन अ ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। 1000 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि एक साल में जितनी आप लोगों की पूरी दुनिया में बर्थ हुई हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग जो है वो डेथ को माइनस करके पीछे जो फैक्टर बचेगा उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी परसेंटेज आ जाएगी कि पूरी जो दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की ये वाला फार्मूला आप लोगों ने इस फार्मूले को याद कर लेना है। यहाँ पे आगे ये सपोज 40 बर्थ्स इन अ ईयर आर द 40 एंड डेथ आर 10। सो ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा बर्थ माइनस डेथ, सो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाता है 30। पर 1000 की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने परसेंटेज निकालनी है, वो हमारा बन रहा है 3% पॉपुलेशन रेट पर एनम, ग्रोथ रेट पर एनम। ये एक फार्मूला हो गया। उसके बाद है अगर आप लोग किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, ये हमने वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, अब आप लोग अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन को जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला होगा बर्थ माइनस डेथ। उसमें आप लोगों ने प्लस कर देना है कि कितने आप लोगों के मुल्क में माइग्रेशन से लोग ऐड हुए हैं, यानी कि इमिग्रेशन का मतलब होता है कि कितने लोग आप लोगों के मुल्क में आए होते हैं, और एमिग्रेशन का मतलब होता है कितने आप लोगों के मुल्क से मूव आउट करते हैं बाहर। तो जो इमिग्रेशन जितने लोग आप लोगों के मुल्क में आए होते हैं उनकी जो फैक्टर होगा वो उसमें से आप लोगों ने एमिग्रेशन का फैक्टर माइनस कर देना है, ठीक है। तो वो हमारे पास फिगर आ जाएगा कि कितने लोग हमारे मुल्क में मूव करके आए हैं। तो ये इससे हम लोग अपनी कंट्री की ग्रोथ रेट का जो है वो कर सकते हैं। दिस इज़ द कंट्री पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का फार्मूला। अगर आप किसी प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ग्रोथ आप लोग फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होगा बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। उसमें आप लोगों ने आगे प्लस कर देंगे इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस प्रोविंस की आप लोग ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे प्रोविंस से कितने लोग आए हैं माइनस कितने लोग आप लोगों की प्रोविंस से मूव करके दूसरी प्रोविंस में गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट का फार्मूला आ गया। ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन हमारी इंटरनल माइग्रेशन होती है जो हम लोग कंट्री के अंदर मूव करते हैं। उसके बाद अर्बन एरिया यानी कि किसी शहर की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका क्या फार्मूला होगा। सबसे पहले बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, बाहर से जितने लोग आए होते हैं वो, माइनस एमिग्रेशन, आपके शहर से जितने लोग बाहर के मुल्क में गए हैं वो, प्लस इन माइग्रेशन, आपके शहर में दूसरे शहर से जितने लोग आए हैं वो, उसमें से माइनस कर देंगे कि आपके शहर में से जितने लोग बाहर के शहर में मूव ऑन कर दिए, प्लस एक्सपेंशन इन द अर्बन एरिया कि आप लोगों का वो जो एरिया है, फॉर एग्जांपल लाहौर का एरिया अगर फॉर एग्जांपल 50 एकड़ था तो उस एक्सपेंड करके अगर 70% हो गए तो वो जितना जो है एक्सपेंड किया वो भी आप लोग इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारा अर्बन एरिया पॉपुलेशन ग्रोथ का जो है हमारे पास रेट आ जाएगा। तो ये 5 फार्मूलाज हैं। सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके बाद कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ, देन प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट की, देन अर्बन एरिया पॉपुलेशन की। उसके बाद हमें ये लॉ ऑफ 70 जो बताया हुआ है वो कहते हैं कि अगर सपोज करते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन ग्रो रेट है वो एक साल में 3% है, एक साल का, ठीक है, 3% है। अगर आप लोगों से ये कह दिया जाए कि अगर यही रेट रहा हर साल जो है वो 3% बढ़ रहा है तो आपकी पॉपुलेशन को डबल होने में कितने साल लग जाएंगे, ठीक है। इसका फार्मूला है कि जितने आप लोगों को परसेंटेज बताई गई है ना कि एक साल में इतना % आपका बढ़ रहा है, उसको आप लोगों ने क्या करना है 70 के साथ डिवाइड कर देना कि 70 माइनस 3 इज इक्वल टू 23 ईयर्स। इसका मतलब है कि 23 साल बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी, जितनी अब है इससे दुगनी हो जाएगी। अब पेपर में अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन दे देते हैं ना, शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप लोगों को कहते हैं कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर एनम 6% है तो आप हमें बताएं कि कितने साल बाद जो है वो कितने साल लगेंगे कि हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाए, तो आपने वहाँ क्या करना है 70 माइनस 6 कर देना है, तो आप लोगों के पास वो आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ 70। तो ये जो अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया ये आपका सब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे जो हम लोग चलते हैं ना, आगे इस लेसन में जितना कुछ भी दिया गया है ना वो आपके MCQs में आ सकते हैं।
हैं। लेकिन आप लोग ये देखें, इसमें इतने ज़्यादा परसेंटेजेस और इतने ज़्यादा फिगर्स हैं कि इन सबको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर आप लोग इसको याद करने बैठेंगे ना तो आप 2 दिन लगा देंगे। इससे बेहतर नहीं है कि आप वही टाइम अगर दूसरे लेसन करने में लगा दें तो आप 5 लेसन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं करूँगी कि पूरे के पूरे इस टॉपिक का आप लोग रट्टा मारें। मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। एक तो आप वो कर लें, दूसरा आप लोग पास्ट फाइल्स देख लीजिएगा। पास्ट फाइल्स में जो एमसीक्यूज दिए हुए होंगे फिगर्स वाले, आप लोग उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और तीसरी बात जो आप लोगों ने करनी है वो आपने एलएमएस में जो असेसमेंट्स दी गई हैं वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर ले। आप लोगों के फिगर्स के एमसीक्यूज बहुत अच्छे अटैम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है ये। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का जो थी 1950 में वो ये 2.5, बल्कि इसको आप लोग छोड़ें, ठहरे मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे चल के, टेबल्स में आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, इस ग्राफ को आप लोग छोड़ें। अगर आप लोग इस टेबल को याद करना चाहते हैं ना तो इसका मैं आप लोगों को आसान तरीका बताती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से जो पहला साल है ना ये याद कर लेना है। क्या है ये? हमारे पास 1804 है। ठीक है, 1804 में। ठीक है, ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है ना उस वक्त कितनी होती थी? 1 बिलियन होती थी। ठीक है, ये वर्ल्ड 1 बिलियन है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि पहला ईयर तो आप लोगों के पास ये हो गया। आप लोगों ने ये याद रखना है कि सबसे पहले जो दुनिया में जो 1 पॉपुलेशन से 2 बिलियन होने तक जो टाइम लगा था वो 123 ईयर्स लगे थे। ठीक है, ये आप लोगों ने फैक्टर याद कर लिया, यानी कि कितने? 123 साल लगे थे पहले जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 1 बिलियन से 2 बिलियन होने तक। आप लोगों ने ये याद कर लिया। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या आ गया? 123। उससे अगला क्या है? 33, यानी कि 3 बिलियन होने में 33 साल लग गए थे। चौथा फैक्टर 14 साल लग गए थे। पांचवा जो है वो 13 साल लग गए थे। उसके बाद हमारे छठा जो है वो 12 साल लग गए थे। तो आप लोगों ने जस्ट ये जो है ना ये आप लोग याद कर लें। 123 का फैक्टर आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये 33, उसके बाद 14, 13, 12, ये आसान करना, ये थोड़ा रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है ना वो याद रखना है। अगर पेपर में आप बेशक इसको सीक्वेंस में याद कर लें। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस में याद करके ना ये वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ से इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, रफ शीट पे आप जल्दी जल्दी से इसको ड्रॉ करके आप लोगों का वो रट्टा ज़हन में होगा ना, ड्रॉ करके वहाँ से आप लोग एमसीक्यूज जो है वो आसानी से जो है वो ठीक लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अगर वो ये ईयर भी पूछना चाह रहे हैं ना, ये भी आप लोगों के लिए फिर मुश्किल नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों को ये याद होंगे ना ये वाले, ठीक है, आप लोगों ने फिर जस्ट क्या करना है ये देखें यहाँ पे। अगर वो कहते हैं कि पहला 1804 था तो 2 बिलियन जो है वो कौन से ईयर में हुआ था, तो आप लोगों को पता है 1804 के बाद 123 साल लगे थे दूसरा बिलियन होने में। तो आपने क्या करना है, 1804 में आप लोग 123 ऐड कर दें तो ये आप लोगों के पास 1927 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो आप लोगों को पूछते हैं कि 3 बिलियन होने में कैसे हुआ था, तो आप पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 1927 को। फिर आप लोगों के ज़हन में ये बात होगी कि पहला जो है वो 123 साल लगे थे, लेकिन फिर 3 बिलियन होने में पूरे 33 ईयर्स लगे थे। आपने फिर क्या करना है, ये जो 1927 होगा इसमें अगर आप लोग ये 33 ऐड करें तो आप लोगों के पास 1960 आ जाता है। यानी कि इस तरह से आप बस ये वाला फिगर याद रखें ना अगर, और ये पहली डेट याद रखें, इससे आप लोग ये दूसरी वाली डेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बस ये वाले नंबर से इनका रट्टा मारना आसान है। पहले 123 है, ठीक है, उसके बाद ये 33, उसके बाद ये 14 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चलें तो 13 और 12। ये आप लोगों को टेबल मैंने समझा दिया। दूसरा जो है ना आप लोगों के इस लेसन में इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये देखें, जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना 2004 में, ये आई थिंक सो रिकॉर्ड की गई थी, ये ऊपर था भी सही। चलें, ये अगर एमसीक्यूज़ में आ जाता है, आप लोग ये 3 जो डेट्स हैं ना, ये 3 फैक्टर आप लोग ये याद रखें कि जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 6296 है। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना उनकी 629 में से डेवलप्ड कंट्रीज़ की सिर्फ 1198 है, लेकिन जो लेस डेवलप्ड कंट्री उनकी सिर्फ 5098 है। तो ये चीज़ आप लोग जस्ट याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग छोड़ दें, ये नहीं करना। ये जो मैंने सर्कल लगाया ये वाला आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जो पाकिस्तान है इसने पूरी दुनिया में टोटल कितना एरिया कवर किया, तो वो आप लोगों ने बता देना 0.6% है। यानी कि पूरी हमारी ज़मीन दुनिया जितनी बड़ी है ना पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का एरिया सिर्फ 0.6% है, लेकिन पॉपुलेशन जो है ना वो हमारी 2.4% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो ये दोनों मैंने सर्कल लगाए हुए हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नेक्स्ट आप लोगों ने आ जाना है, ये देखें। अच्छा, ये फैक्टर ये अभी मैंने आप लोगों को टेबल में बताया था ना कि पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 6296 मिलियन, ये 2003 में रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है,
उसके बाद मोर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनकी 1198 है और ये लेस डेवलप की। आगे ये ग्रोथ रेट भी आप इसका याद कर लीजिएगा। ये ग्रोथ रेट जो है ये आप लोगों का आ सकता है पेपर में। ये आप लोगों ने बस ये वर्ल्ड की याद करनी है, मिलियंस में है। मोर डेवलप्ड की याद करनी है, लेस डेवलप्ड की कितनी है। देखिए आप लोग आसान सा तरीका देखें, ये पूरी दुनिया की तो आप लोगों ने याद रखनी है ना कि 6296 है, ठीक है। ये पूरी दुनिया की आप लोगों ने याद रख ली। उसके बाद आप लोगों को पता है मोर डेवलप्ड की कितनी है, 1198। ये दो फिगर्स आप लोग याद कर लें, ठीक है। लेस डेवलप्ड की अगर आप लोग याद नहीं करना चाह रहे क्योंकि मिक्सअप हो जाता है, खिचड़ी बन जाएगी, तो पेपर में अगर आ जाता है आप लोगों को पता है पूरी दुनिया की 6296 है, उसमें से मोर डेवलप की 1198 है और लेस डेवलप्ड की आप लोग काउंट खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरी पॉपुलेशन में से मोर डेवलप की जो है वो माइनस करके, यानी कि 6296 में से 1198 आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों की 5098 लेस डेवलप की पॉपुलेशन आ जाएगी। उसमें आप लोगों ने पाकिस्तान की पॉपुलेशन याद कर लीजिएगा 148.6। उसके बाद हम लोग ग्रोथ रेट की जब बात करते हैं, ग्रोथ रेट आप लोग देखें कि जो वर्ल्ड पूरी दुनिया का जो ग्रोथ रेट है ना, यानी कि पॉपुलेशन डबल होने में, वो है 1.3, ठीक है। लेस डेवलप जो है उन मोर डेवलप्ड जो है उनका जस्ट 0.1 है और जो लेस डेवलप है उनका 1.6 है और पाकिस्तान का 2.06। तो ये वाले जो फैक्टर है ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। ये जो आगे ईयर्स है ये वाले जो है ना, ये कम ही इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कि उसको आप लोग छोड़ दें, ठीक है। अगला जो है ये रैंकिंग, ये वाला आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है कि 1950 में पाकिस्तान जो है पॉपुलेशन के लिहाज से 14वां मुल्क गिना जाता था, लेकिन 2004 में 6ठा मुल्क गिना जाता है, यानी कि रैंकिंग पहले 14 थी, अब 2004 में 6 पे आ गई है। ये आप लोगों का एक MCQ आ सकता है, इसको आप लोग सर्कल कर लें। दूसरा जो है अगर आप लोगों से वो वजह पूछते हैं ना कि बर्थ रेट कि आप लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो क्यों कर रही है, तो हम लोग पिछले लेसन में अपनी डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस की जो थ्योरी है उसको पढ़ चुके हैं। आप उस थ्योरी के हिसाब से आंसर दे दें, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ चुके हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उन लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, कि उन लोगों का जो पहले क्या होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर वो स्टेज आती है कि जो हमारा डेथ रेट होता है वो तो फॉल हो जाता है, लेकिन बर्थ रेट फॉल नहीं होता, एक्सप्लोजन होती है। उसके बाद आप लोगों का डेथ रेट भी फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, बर्थ रेट भी फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। एक स्टेज आती है कि डेथ रेट भी लो होती है और बर्थ रेट भी लो होती है, तो आप लोगों के पास एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है। तो उसमें आप लोगों की जो डेवलपिंग कंट्रीज वाली जो एग्जांपल जो एक पैराग्राफ था वो आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं पहले समझा चुकी, जब आप बस वही एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। वो थ्योरी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और इसमें से क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। There is some visible declining trend in population growth rate, yet the mere fact the number of persons being added annually is so huge that the overall impact may not be remarkable. ये वही बात हो रही है जो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, यानी कि डिक्लाइनिंग हो रही है हमारी पॉपुलेशन में, लेकिन ज़्यादा जो है बर्थ रेट क्योंकि ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमें वो फील ही नहीं होता कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। आगे ये वाला जो फैक्टर है ना, इसमें हमें बताया हुआ है कि नंबर ऑफ बर्थ एक साल में कितनी होती हैं, मंथ्स में कितनी होती हैं, डे में एक दिन में कितनी होती हैं, और डेथ कितनी होती है उनकी नेट एडिशन। आप लोगों ने ये ईयर का और मंथ और डे ये वाले फिगर्स याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप पर मिनट वाली याद रख लें, ठीक है, कि हमारी कंट्री में पर मिनट जो बर्थ रेट है वो होता है 8, नंबर ऑफ डेथ कितनी है 2, जो कि बहुत ज़्यादा कम है बर्थ रेट से। इसका मतलब क्या है, नेट एडिशन कितनी है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि बर्थ रेट कैसे हम लोग एडिशन कैसे काउंट करते हैं कि बर्थ माइनस डेथ, ऐसे ही हम लोग काउंट करते हैं ना, तो 8 - 2 = 6। तो ये आप लोगों की ये नेट एडिशन, ये वाली एक लाइन जो है ना मैंने हाईलाइट की हुई, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। बाकी इस लेसन में से आप लोग फिगर्स सारे छोड़ दें, जस्ट मैंने आप लोगों को ये जो ऊपर एक पैराग्राफ बताया था, ये ऊपर ये सब्जेक्टिव के लिहाज से मैंने आपको टॉपिक बताया था कि ये वाला टॉपिक ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। आप लोगों की शॉर्ट और या लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये जो सर्कल करके बताए हैं ये आप साथ साथ अपने हैंडआउट में सर्कल आउट कर लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इधर से। उसके बाद आप लोगों ने दूसरा तरीका जो है इन फिगर्स के साथ कॉप अप करने का वो ये करना है कि आप लोग अपने LMS की असेसमेंट्स को जो है वो प्रिपेयर करें। LMS के असेसमेंट्स में जो MCQs आते हैं आप लोग उसका स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर रख लें, उसको बार बार आप लोग गो थ्रू करें। वहाँ पे जो फिगर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोग उसको याद कर लें, क्योंकि ये पूरे लेसन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल खिचड़ी बन जाती है दिमाग में। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगी कि पूरे का पूरा आप लोग याद करें, मैंने भी नहीं किए। और तीसरा जो आप लोगों ने है वो क्या करना है, पास्ट फाइल्स में से आप लोग ये वाले इसके MCQs देख लें, आप लोग वहाँ से प्रिपेयर कर लें। बस जस्ट ये सर्कल वाले, LMS की असेसमेंट वाले और पास्ट फाइल्स वाले, और जो मैं शुरू में बता चुकी हूँ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव वाला, वो आप लोग इस लेसन में से कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को कुछ भी इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हाँ, बाकी अल्लाह करे सब लोगों के पेपर बहुत अच्छे हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।